नमस्कार दोस्तों, आप सबका निशा और रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को ना प्याज और बेसन के क्रिस्पी पकौड़े कैसे बन जाते हैं आसानी से वो तरीका हम बताएंगे। तो हमने प्याज ले लिया है। हमने मीडियम साइज के 3 प्याज लिए हैं। प्याज को ना बढ़िया से पतला पतला हमको इस तरीके से लंबे काट लेने हैं। इसको ना अच्छे से हाथ से फोड़ दे ताकि रेशे जिसके हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाए। अब इसमें डाल देंगे हम 2 कटी हुई हरी मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे इसमें थोड़ी सी अजवाइन और गरम मसाला डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है पकौड़ों में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं प्याज में सारे मसाले। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो जितना प्याज लेंगे ना उससे आधा बेसन लेंगे, तब हमारे जो पकौड़े हैं ना बढ़िया से क्रिस्पी बन जाते हैं। तो क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए हमको प्याज से कम बेसन लेना है और प्याज को बिल्कुल पतला काटना है और प्याज के जितने भी रेशे हैं ना बिल्कुल अलग अलग कर देने हैं। इससे क्या होगा ना, आपके प्याज बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। अगर बेसन आप ज़्यादा कर देते हैं तो पकोड़े हमारे क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बेसन हमको कम से कम डालना है ताकि प्याज के पकौड़े जो है हमारे बढ़िया क्रिस्पी बने। अब इसको पानी डाल करके बढ़िया से हमको पेस्ट बना लेना है प्याज का। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब देख लीजिए इस तरीके से हम चम्मच से मिक्स कर रहे हैं ना, देख लीजिए पानी की मात्रा हमने बहुत ही कम रखी है। देख लीजिए कितना बढ़िया से बन रहा है पेस्ट। इसी तरीके से आपको बनाना है। अब हमने तेल चढ़ा दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पकौड़े डाल देते हैं। तो पकौड़ों को बहुत ज़्यादा हमको बॉल के साइज़ का नहीं बनाना है, बिल्कुल जिस तरीके से रेसे हैं उसी तरीके से उठा करके हमको डायरेक्ट तेल में डाल देना है। इस तरीके से ना पकौड़े अच्छे से पकेंगे, तेल अंदर तक बढ़िया से जाएगा और अच्छे से क्रिस्पी पकौड़े ही बनेंगे। अब हमने सारे पकौड़े डाल दिए हैं। अब इनको पकने देते हैं थोड़ी देर तक, जब तक कि हल्के से लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाए। पकौड़ों को पकते हुए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। पकौड़ों को हम पलट कर देख लेते हैं। अब देख लीजिए बढ़िया से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन पकौड़ों को हम पलट देंगे। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, पहले लाइट गोल्डन कलर में ही पकौड़ों को हम पलट देंगे, क्योंकि 2 से 3 बार पकौड़ों को पलट पलट के हम पकाएंगे तब हमारे पकौड़े बढ़िया से क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो अब देख लीजिए बढ़िया से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर हम पकौड़े अपने सारे पलट देंगे। उसके बाद में फिर से उसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। बिल्कुल धीरे आंच पे ही पकौड़ों को यहाँ पर पकाना है। उसके बाद में हम आधे जब पकौड़े पक जाएंगे ना तब फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि पकौड़े जो है अंदर तक बढ़िया से पक जाए। अब हमने देख लिया पूरे पकौड़े पलट दिए हैं। अब इनको हम पकने देते हैं। अब देख लीजिए कितने बढ़िया से पक रहे हैं। अब इनको देख लीजिए फिर से हम एक बार पलट देते हैं। तो इस तरीके से बार बार उलट पलट के पकाने से ना बढ़िया से पकौड़े हमारे पक जाते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को तेज कर दिया था। अब देख लीजिए आधे पकौड़े जो हमने पहले डाले थे वो अच्छे से क्रिस्पी पकौड़े बन चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे हुए पकौड़ों को हम अच्छे से पका कर निकाल लेंगे। अब देख लीजिए हमारे पकौड़े बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिस्पी पकौड़े बनाने का बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।